किसी बड़े लोगों ने कहा था, सत्ता का चरित्र और नेता का दोगलेपन बेसिया के चरित्र से भी ज्यादा नंगा होता है। और ये पॉलिटिशियन बेसिया से भी खतरनाक। सुबह से शाम माल कमाने से, थोड़ी के साथ सुतने से फुर्सत है। सुबह से शाम हिंदू मियां करने से, मंदिर मस्जिद करने से, पॉर्न देखने से फुर्सत ही नहीं। सारा शमशान में हम दूसरे बार लोगों का लाश जला रहे थे। हिंदुस्तान के लोग 92% पॉर्न देखते। जा 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 भूला जाइयो। अब ये गाना सुनने वाला लड़का क्रांति कैसे करेगा? इनके ये जो टेम्पोररी डीसी आया है वो आपको क्यों कॉपरेट करेगा? बकरी चुराने वाला और बैगन चुराने वाला को ये दरोगा 3 घंटा में 2 घंटा में अरेस्ट कर लेता है, और साला पूरी जिंदगी चुराने वाला आदमी कभी अरेस्ट नहीं होता। इस हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हुआ, कभी बिहार के एक किसान उतरे? सच कहता हूं, 200 साल पहले होता तो सबसे पहले पॉलिटिशियन को हम आते। मैं हूं कुछ नहीं, पूरा वर्ल्ड सबसे ज्यादा बराक ओबामा के बाद पप्पू यादव को होता। कि जो लड़का प्यार करके शादी करने की औकात नहीं रखता है, वो अपने स्वतंत्र होकर वोट देने की औकात क्या रखे? मैं आज से इस एकेडमी के लड़ाई पर कोशिश करूंगा हाई कोर्ट का दरवाजा। राज्यपाल एंड गवर्नमेंट और एक भी एमएलए एमपी को एकेडमी से सुबह से शाम माल कमाने से, थोड़ी के साथ सुतने से फुर्सत है। सुबह से शाम हिंदू मियां करने से, मंदिर मस्जिद करने से, पॉर्न देखने से फुर्सत ही नहीं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉर्न देखा जाता है। हम 34 करोड़ रुपया कोरोना में पागल होकर बांट रहे थे। सारा शमशान में हम दूसरे बार लोगों का लाश जला रहे थे। हिंदुस्तान के लोग 92% पॉर्न देख रहे। अब पॉर्न देखने वाला आदमी क्रांति कैसे करेगा? और निरहुआ का और भोंसरी की क्या जा 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 भूला जाइयो। अब ये गाना सुनने वाला लड़का क्रांति कैसे करेगा? नागा अर्जुन का किताब नहीं पढ़ के, वेद प्रकाश का किताब पढ़ के आप रिवोल्यूशन करिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, ललन सिंह, लालू यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान की स्तुति करके आप क्रांति करिएगा। जिसको 14 और 16 डिग्री से फुर्सत नहीं है, जिसने कभी 47 और 46 डिग्री के बारे में कल्पना नहीं की, जिसको एकेडमिक से मतलब नहीं दुनिया में, जो गवर्नमेंट एक बार न सोची कभी कि हम दुनिया में बिहार को कहां ले जाना चाहिए। 80 लाख 1000 करोड़ रुपया का माफिया एजुकेशन वर्ल्ड का, और सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा इकोनॉमी हम बाहर देते हैं, हमारी इकोनॉमी बाहर जाती है। हम यहां धरना पर बैठ गए। इनके ये जो टेम्पोररी डीसी आया है वो आपको क्यों कॉपरेट करेगा? वो दंगाता क्यों छुएगा? उसको लग रहा है कि इतना कुकर्म हो चुका है, हम भी मरेंगे। आप उससे उम्मीद कैसे करते हैं कि आपको रास्ते देगा? आप हमको बताइए। बकरी चुराने वाला और बैगन चुराने वाला को ये दरोगा 3 घंटा में 2 घंटा में अरेस्ट कर लेता है, और साला पूरी जिंदगी चुराने वाला आदमी कभी अरेस्ट नहीं होता। हो गया है। ये मोदी जी
सीआरपीसी का भी ज्ञान लगता है नहीं, दोनों आदमी को हो गया। कानून भी वही जाने। अग्निवीर में आप डरते कब? आरबीआई की लड़ाई हुई, पप्पू यादव लाठी खाया, आप आए सबको। एसटीटी की लड़ाई होती है, वही बच्चे होंगे। बीटीटी की लड़ाई होगी, वही बच्चे लड़ेंगे, चले जाएंगे। सबके जग में नाचने हम पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। अग्निवीर में आप कितने दिन आए? वो तो 1,13,000 वो यूथ सड़कों पर था और 7,000 जिसको कंप्लीट एयरफोर्स का एग्जामिनेशन के बाद हाथ में रिजल्ट मिल गया। गांव में जाकर के वो बच्चा एयरफोर्स के अपने माँ बाप के साथ भोज कर लिया, रिश्तेदारों के साथ खुशी मना ली और 1,13,000 बच्चे फिजिकल और मेडिकल कर लिया। एग्जाम 2 साल से बाकी था और 24 से 28 के बीच का बच्चा जिसको लगा कि अब मैं मर गया, 23 के बाद ही पहले ही कुछ होगा, 24 से 28 में जो बच्चे सैनिक बनते थे, आर्मी में जाते थे, उसकी लाइफ चली गई। वो कुछ दिनों के लिए सस्टेन किया। उसमें किसी पॉलिटिशियन का, किसी पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। फर्स्ट दिन जब कैबिनेट हुआ तो हमने ट्वीट की और दूसरे दिन हम सड़कों पर उतरे, तीसरे दिन स्टूडेंट, ये यूथ उतरे जिसकी लाइफ खतरे में पड़ी। तब इस हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हुआ, कभी बिहार के एक किसान उतरे? 900 बच्चे मर गए, 900 किसान मर गए, एक भी किसान नहीं उतरा। जब कभी कोई क्रांति होती है तो बिहार की भूमिका सुनो, नगन होता है और बिहार के नेता कहते हैं कि हम वैशाली, जेपी, महात्मा गांधी की धरती, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की धरती पर झूठ की खेती। ये नेता लोग तो क्यों नहीं बदल दी? हिंदुस्तान में कोई ऐसा टोला बता दो जहां बिना बेईमानी का काम होता हो, कोई एक टोला। तो जब एक टोला बेईमानी से मुक्त करने की औकात इस हिंदुस्तान में किसी को नहीं है, तो फिर अच्छा इंसान है क्या इस तरह से? हम 22 साल 3 महीना में एमएलए बने थे तो भारत को 4 घंटा बिजली थी और जब नेपाल की बिजली काट करके हम पूरे 21 दिन तक लड़े तो पूर्णिया को हम 23 घंटा बिजली दिला पाए 90 में। तब इसे लड़ नहीं पाया दोनों प्राइम मिनिस्टर। और आप कितने दिनों में? इनको पता है कि हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम इसको मार भी नहीं सकते। 200 साल पहले होता तो हम इसको मार दिए होते, इस सिस्टम को मार दिए। सच कहता हूं, 200 साल पहले होता तो सबसे पहले पॉलिटिशियन को हम मारते। मेरा खून पानी नहीं है। मैं इस धरती पर किसी को कुछ नहीं पूछता हूं। वो जितना ताकतवर हो, इंसानियत और इंसान से बड़ा ताकतवर इस धरती पर कुछ नहीं। याद रखिए, ये बेईमान और चोर लोग भी ताकतवर कहते हैं अपने को। दूसरे के पैसे लूट करके, जनता का पैसा लूट करके भी ये लोग कहता है कि मैं दादा हूं और बाहुबली हूं। अपने बाप के घर का कोई कमाई नहीं था, 1 कट्ठा जमीन नहीं था। नरेंद्र मोदी आए, एक बार एकेडमिक पर चर्चा नहीं हुई। नरेंद्र मोदी आए, एक बार पटना यूनिवर्सिटी पे चर्चा नहीं हुई। 1.25 लाख करोड़ पे चर्चा नहीं हुई। विशेष राज पे कोई एमएलए सवाल नहीं उठाया, विशेष पैकेज पर नहीं उठाया, भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल एयरपोर्ट पर नहीं उठाया, दूसरे एम्स पर नहीं उठाया, बम चीनी मिल पर नहीं उठाया, गया के दोनों चीनी मिल पर नहीं उठा। मोतिहारी में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं दोबारा आऊंगा तो ये चीनी मिल होगी। उस चीनी मिल की सारी जमीन माफियाओं ने बेच दिया। उसकी चर्चा नहीं हुई, बाढ़ की चर्चा नहीं हुई,
यदि पानी ना बरसे तो मगध खाने के लिए तरस जाए, उस पर चर्चा नहीं हुई, केनाल पे नहीं हुई, झारखंड से पानी लाने पर नहीं हुई, चमचागिरी पर चर्चा हुई। सारी पार्टी एक थे। नरेंद्र मोदी का गुणगान सबने किया मंच पर। आप क्रांतिकारियों को आपने अवार्ड दिया। कौन से क्रांतिकारी को अवार्ड दिया नरेंद्र मोदी? सबसे पहले नरेंद्र मोदी के आते ही सारी संस्थाएं, डेमोक्रेसी की संस्थाएं चौपट हो गई। फिल्मिस्तान बोल नहीं सकता, अच्छी पिक्चर नहीं बना सकता। अमित शाह नरेंद्र मोदी जो तय करेगा पिक्चर वही बनेगा। अब आप पिक्चर देखने के लायक कुछ बचा है? आप दिखा दीजिए तो कौन सी पिक्चर देखने के लायक? कौन सा हीरो बोल सकता है? बोलने की आजादी सिर्फ कंगना और चकना को, या तो चखेंगे या तो कंगना रहेंगे। कंगना, चखना, चुमना, यही लोग चले। Z+ सिक्योरिटी, Y थ्रेट सिक्योरिटी। ईडी, बैंकिंग, सीबीआई, न्यायालय, चुनाव आयोग, सारी संस्थाएं। और अब तो नौकरी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर रैंक की नौकरी तो अब आरएसएस देगा। भारत सरकार की जितनी डिप्टी डायरेक्टर रैंक की नौकरी है, अब वहां तो एग्जाम और कुछ की जरूरत नहीं है। आपके प्रति आपको देखेगा कि ये कौन सा प्रतिभा, कितना पढ़ा लिखा है, ये भी आप नहीं देखेंगे, कोई और देखेगा, और आपको सीधा नौकरी। अब कौन सी नौकरी मिलेगी आपको? बैंकिंग खत्म, रेलवे खत्म, कौन सी नौकरी पाइएगा? और एजुकेशन कंप्लीट देने की तैयारी है प्राइवेट। लगभग सारी प्राइवेट नौकरी कौन देगा? पप्पू यादव यदि कोई संस्था चलाएगा तो मैं तय करूंगा ना कि नौकरी किसको देनी है। शंकराचार्य ने तय किया था कि भगवान से ऊपर किसको करना है। 3 चीजों को उसने ऊपर किया। फर्स्ट, ब्राह्मणवाद व्यवस्था। शंकराचार्य राजा, अब किताब भगवान से भी ऊपर। हर चीजों में स्थापित शंकराचार्य ने किस तरीके से किया है, और आज उसके बाद हम उस जगह खड़े हैं जहां समाज के मिडिल क्लास गरीब बच्चे किसी जात का हो, जिसके पास धन नहीं है, वो अब बेहतर एजुकेशन और बेहतर नौकरी नहीं ले सकते। बात रही आपकी एकेडमी की। हमें आप एक बात बताइए, चलिए आपकी एकेडमी समय पर हो जाए, आप पीजी का हो या बीए का हो या अनकोर्स का हो, आप फर्स्ट ईयर में आए या बीए में आए या पीजी में आए, आपकी एकेडमिक कैलेंडर को हम सही कर लें, हम आए सही कर लें। हम आपको एक बेस्ट जजमेंटल बात हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरी ओपिनियन है, इस कंट्री में हम सबको बात करनी चाहिए वन एजुकेशन वन नेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन, वन टैक्स एंड होल लाइफ की बात करनी चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ की। यहां जाति तो नहीं आएगी ना, यहां हिंदू मुसलमान तो नहीं आएगा ना, यहां तो हमें सबके लिए जीना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। हमें वन नेशन और वन फ्रीडम की भी बात करनी चाहिए। हम लोग कब बात करते हैं?
अभी नीतीश कुमार जी से कौन बात करेगा? और गवर्नर से बात करना पड़ेगा कि उसके बेटे से बात करने के लिए जाना पड़ेगा लखनऊ? या गवर्नर साहब के दलाल से कौन बात करेगा? और ये गवर्नमेंट चलाता कौन है? स्पीकर कहता है कि मेरा थानेदार बात नहीं सुनता। स्पीकर कहता है कि डीएसपी मेरी बात फोन नहीं उठाता। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं पत्रकार जी, सब चोर यहीं बैठा हुआ, जितना मौग कमजोर और कायर है सब यहीं बैठा है। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि थाना बालू माफिया और शराब माफिया नेपाल माफिया चलाता है मेरे यहाँ, हम थाना जाते हैं तो हमको कुर्सी नहीं दी जाती। संजय जायसवाल एक बार नहीं लाख बार रो चुका है और नीतीश कुमार की आलोचना कर चुका है। गिरिराज बेगूसराय में जाके कहता है भोज खाने वो जाते हैं और दूसरे जात में नहीं जाएंगे, कभी कभी अपने ही जात में चले जाते हैं थोड़ा सा, वहां जाके कहता है कि अपराधी, जबकि उनके गाड़ी में 20 अपराधी होते हैं। और एसपी को फोन करके वो वीडियो वायरल करता है। क्या एसपी साहब, भाई ऊपर आपकी सरकार नीचे आपकी सरकार। दूसरी सबसे बड़ी बात आप गौर से समझिएगा, विधानसभा मंदिर है ना लोकसभा, और आप जिसको चुन के भेजते हैं वो आपके लिए ताकत होनी चाहिए। और विधायक को वहां सिपाही लात जूता से मारता है, आपकी क्या देन है? बता दीजिए, विधायकों को पीटा ना लात जूता से कि नहीं पीटा? तो जिस बिहार में विधायकों को पीटा जाए, सदन का नेता इस कॉर्नर में, विपक्ष का नेता उस कॉर्नर में चुपचाप बैठा है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? आप बच पाइएगा? कंप्लीट इन सारे कुत्तों को शेल्टर मिलता है सर, इसे जीने का राइट नहीं होना चाहिए। ऐसे गंदे लोगों के जो समाज के सबसे बड़े दुश्मन है, उसको दिन में जिंदा जला देना चाहिए। मेरा बस नहीं चलता है, समझे? हम ऐसे लोगों को जीने की आजादी नहीं देंगे जिस दिन। ये तय करता है। कभी आप देखते हैं हम एक दिनों में कितना लाश उठाते हैं इस बिहार में? कभी आप देखते हैं कि कल हम होते कहां हैं, कल और आज? शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, और उसको पता नहीं सेक्रेटरी तय करता है सब कुछ। और सेक्रेटरी कौन? पत्रकार जी। हाँ क्या पत्रकार? हाँ बेटा, सेक्रेटरी तय करेगा, उसमें भी कौन? नवरत्न आनंद किशोर। पता नहीं, लगता है पूरे बिहार में भोसड़ी के ऊपर लिखल वही है। अमृत पड़ती है, पूरा बिहार का ज्ञानी यही 6-7 ठो है। माल और गाल, इसका पूर्ण ज्ञान है 6-7। कहां से माल आएगा, इससे काल पहुंचेगा। आते तब ना अच्छा बात सुनते हैं। कैच किए हो रहा है, कर लीजिएगा तो सुनाने में अच्छा रहेगा। जो बोले फिर आपको दोबारा। इसीलिए हम सबको इस इशू पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। सुनिए, एक ऐसी चर्चा जो चर्चा पंजाब में। अब जैसे एक बात बताइए, श्रीलंका में वहां के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के घर जला और राष्ट्रपति को भगा दिया।
वो मर्द की हम मर्द, हम लोग मोम नामर्द। सर 113 रुपया उसका कर, 92 मेरा कर, डॉलर का 80। किस मुंह से मोदी जी या रामदेव और रविशंकर कहा था कि मोदी जी आते ही डॉलर का 40 होगा, मोदी जी आते ही डॉलर का 80 क्रॉस करेगा। पता है डॉलर क्या होता है? जानते हैं? आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। आप जीने के लायक साल से 2 साल में नहीं। महंगाई के बारे में कभी सुने? श्रीलंका से ज्यादा महंगाई हमारी है। दाल किसी भी घर में, मिडिल क्लास के घर में नहीं बनती है। कौन मिडिल क्लास का आदमी 1100 साढ़े 1100 में गैस सिलेंडर ले गया? 17% कपड़े पर टैक्स बढ़ गया, 27% एजुकेशन पर, और 60 रुपया पर 2 किलोमीटर के बाद हमको टैक्स देना है, टोल टैक्स। मतलब हर 2 किलोमीटर को जोड़ दीजिए तो 60 रुपया। तो 60 रुपया सोचते हैं कि एक किसान के ट्रैक्टर को एक दिन निकलना होगा तो 120 रुपया कम से कम, यदि हम 25 किलोमीटर के रेडियस में गए तो टैक्स देना। कोई क्रांति भारत में क्यों नहीं होती? रोजगार पे चर्चा नहीं होती। हमको ईश्वर ने थोड़ी सी ज्ञान दी कि तुम कुछ मत करो। बचपन में ही जब हम अमेरिका से आए, बोला बस प्रेम करना सीख लो और दुनिया को देना सीख लो। हमको भी लगा हम फालतू धंधा से ज्यादा क्या करें। आप क्या हैं? पत्रकार हूं हमारे। आइए, हमको लगा चोरी सबके माहौल से कोई आता, पहले बोल देना चाहिए ना कि हम लोग के राजा आए हुए। उधर से लो तो हमारा लगले कि भीसी के पदाधिकारी तो नहीं हम लोग पत्रकार जी हम लोग के भगवान होते हैं, क्योंकि यही देवता लोग जो लिखेगा तो लोग दुनिया देखेंगे, और नहीं लिखेगा तो नहीं देखेगा। वैसे हम यदि आ गए हैं और लाइव हो रहा है तो समझ लीजिए कि लाखों लाख लोग आपको अभी देख रहे हैं। आज के डेट में भारत नहीं, इंडिया, वर्ल्ड में मैं हूं कुछ नहीं, पूरा वर्ल्ड सबसे ज्यादा बराक ओबामा के बाद पप्पू यादव को होता है। इसलिए आपको देख पूरी दुनिया रही। कल आप एक साधारण सी मर्डर में एक बच्ची से प्यार करता था लड़का, उसको टुकड़ी टुकड़ी काट दिया। वो वीडियो आज 1 करोड़ के लगभग देख लिया, तो कल आपको 1 करोड़ देख, तो आप उसकी चिंता ना करो। सवाल ये उठता है कि हम इस गंभीरता को कैसे लें और इतनी बड़ी लड़ाई को हम कैसे आगे बढ़ाएं, और क्या सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी के अकेले लड़ने से क्या इस कैलेंडर को हम सही कर पाएंगे, या पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी से बात कर हमें एक बड़े और व्यापक लड़ाई छेड़ने की जरूरत है। और ये लड़ाई कहां से, ऊपर से या नीचे से? नहीं, झाड़ू ऊपर से दिया जाएगा, नीचे से नहीं दे सकते हैं कोई झाड़ू। हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए या तो सभी यूनिवर्सिटी या तो पटना। सर फिनिश कर दूंगा मैं, ये औकात इस सत्ता में नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था नेपाली नगर में जब ये घर तोड़ रहा था,
औकात है तो मुझ पर लाठी और गोली चला के देख लो। और जब तक मैं हूं जिंदा तब तक डिमोलिश नहीं हो पाएगा तू। और हम लड़े। आप तय करिए पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम और माफिया के खिलाफ, नहीं तो फिर कहिएगा ये मेरा जात है, यह कोचिंग वाला मेरा जात है। फिर इसी में से कोई ढूंढेगा तू कौन जात, हेलो तो कौन जात, कथी ले मैं पढ़ल हूं। आप कहिएगा चले अपने जात है, बोल दिया छोड़ो। इसीलिए हम आना बंद कर दिए। क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक यूनिवर्सिटी के बीसी का? 1.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ में बीसी तय होता है। कंट्रोलर तय होता है। इसलिए लड़ाई आपको बहुत बड़ी लड़नी पड़ेगी। हम इस बातों को नीतीश कुमार जी तक ही सिर्फ कह सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा। कल सुबह मुझे जाने हैं कई हाजीपुर और मोतिहारी, लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा कि आज सीएम साहब से बातचीत हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीएम साहब को एकेडमिक के बारे में गहरी चिंता हो। नेताओं की चिंता होती है कि किससे गठबंधन होगा और किस जात का गठबंधन हमारे लिए सुटेबल होगा और दोबारा हम सत्ता को सस्टेन कैसे करेंगे। आप मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप प्रभावित हैं अपने बाप दादा से। उन्हें पता है कि जो लड़का प्यार करके शादी करने की औकात नहीं रखता है, वो अपने स्वतंत्र होकर वोट देने की औकात क्या रखेगा। 4 साल प्यार करने के बाद बाप के अधिकार से जब शादी करना पड़े और यह कहें पैदा बाप किया है, मैं क्या करूं, सॉरी डार्लिंग, हम तुम्हारे साथ हैं, प्यार बहुत करते हैं लेकिन बिहार नहीं कर सकते। उस लड़के से क्रांति की उम्मीद आगे को जाइए ना, जा जा भुला जाइए। मिस कॉल हमारा लता ये गाना सुन के हम चेंजर नहीं हो सकते। इसीलिए आप तय करिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जिस ताकत के साथ आप खड़े होइएगा, मैं आज से इस एकेडमी के लड़ाई पर कोशिश करूंगा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने। वैसे न्यायालय भी वही तय करती है जो लगभग सत्ता, कुछ ही न्यायालय बची है जिसमें हमें उम्मीद होता है। कहने में पप्पू यादव को कोई गुरेज नहीं है, हमको कोई फांसी नहीं दे देगा। एवरीवन सिस्टम बिकाऊ है और पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन और सत्ता का रखेल है। किसी बड़े लोगों ने कहा था, सत्ता का चरित्र और नेता का दोगलेपन बेसिया के चरित्र से भी ज्यादा नंगा होता है। और ये पॉलिटिशियन बेसिया से भी खतरनाक है। इसीलिए मैं जाना चाहूंगा आपके बीच से, क्योंकि मेरा 3 आदमी मर्डर हो गए हैं बेटा में, वहां इंतजार कर रहा है। बस मेरा एक ही काम बचा है, हर दिन हर घर का आंसू पोंछना और उसकी जिंदगी की शुरुआत करो। ये तो आप 17 दिन से बैठे थे, मुझे हर्ट किया कि इतने तेजस्वी और जनूनी और प्रतिभावान सभी साथी जो अलग अलग विचारधारा से यहाँ होंगे और बैठे होंगे। मैंने सिस्टम पर कहा है, पॉलिटिशियन पर कहा है,
बुरा नहीं मानिएगा, इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग दल के भी होंगे, उनको तकलीफ ना हो। जो सच्चाई है मैंने वो कही है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। मैं आपकी बात शिक्षा मंत्री से भी, और मैं आग्रह ही कर सकता हूं इन बेईमान चोरों से कि कभी तो डरो। परिस्थितियां हीरो बनाती है, पब्लिक नहीं। और कब चेंज होगा दुनिया ये कहना मुश्किल है, चेंज तो स्वाभाविक नियति है। इसीलिए इसमें से जितने क्रांतिकारी छात्र हैं, आप लड़ने की जज्बात और जिद के साथ बढ़िए। आप जहां मुझको ढूंढिएगा, आपसे पहले आकर के आपके लिए जीने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आप सबको, अपने साथियों को प्रणाम करता हूं। मैं उन साथियों को धन्यवाद देता हूं जो 17 दिनों से